Look at this. I mean, how is this even possible? I've never seen anything like this before. I can't believe this. आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है, उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन। परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में और काफी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। बेनहीन क्यों? पास्टर बेनहीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा, उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम। कोई पॉप हटा दिया जाएगा पुराना। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है जिनके नाम ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से, आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा उनके लिए मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बुराई करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये साल आपके लिए तैयारी का साल होगा। कुछ चीजें आपको दिखाएगा। कई जगह ठंड पड़ती होगी, वहां गर्म हो जाएगा। पहाड़ियां बर्फ की पिघल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहां तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करे कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम। ऑल ऑफ यू, आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। हालेलुया।